खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। दबिश के दौरान पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दब मासूम की मौत के लगे आरोप। रघुनाथगढ़ के परिजन और ग्रामीणों ने SP आवास पर दिया धरना। केंद्रीय कारागृह के ओपन जेल से 2 बंदी भागने से मची खलबली। जेलर ने कोतवाली में करवाई रिपोर्ट। ओलों की मार ने सरसों की फसल में किया भारी खराबा। सर्वे कर आकलन में जुटे कर्मचारी। और सरिस्का में वन मंत्री संजय शर्मा ने की जन सुनवाई। विस्थापन सहित ग्रामीणों ने कई मुद्दों पर रखी समस्या। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के नौगामा क्षेत्र के रघुनाथगढ़ में पुलिस दबिश के दौरान जवान के पैर के नीचे दबकर 1 माह की बच्ची की मौत के आरोप लगे हैं। इसके बाद परिजनों ने SP आवास के सामने धरना दिया, साथ ही भारी आक्रोश जताया। उधर वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। रघुनाथगढ़ निवासी इमरान ने बताया कि ऑनलाइन ठगी का आरोप लगाते हुए 2 वाहनों में पुलिसकर्मी रविवार सुबह 6 बजे गांव में पहुंचे। इस दौरान घर में चारपाई पर सो रही उसकी 1 माह की पुत्री अलीसबा पर पुलिसकर्मी ने पैर रख दिया। उसके जूते के नीचे दबने से बच्ची की मौत हो गई। जब बालिका की मां ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जब हंगामा होने लगा तो पुलिसकर्मी मौके से खिसक लिए। इसके बाद ग्रामीण अलवर SP आवास पर पहुंचे और धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस टीम और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इमरान ने बताया कि 2 बच्चे उसके साथ पलंग पर सो रहे थे और 1 माह की बालिका कंबल में पत्नी के साथ सो रही थी। दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों ने इस बच्ची के ऊपर पैर रख दिया। मृतका की मां राजिदा ने भी घटना की जानकारी दी। ऊपर चढ़ कर जब खेचो अब चल हम कहते मैं अकेले के अम्मा के धक्को दो घर से बाहर कर दूं। कौन आए थे आपके घर पे? वो आया पुलिस वाला। अच्छा, क्या कह 2 गाड़ी आई भर के नहीं। अच्छा। दरवाजा में धक्कम मचा दी। 6 बजे की बात है। बालिका कहाँ सो रही थी? वापस छोरी खाट पे लौट पड़ी। कितने साल की है बालिका? अभी तो महीना 1 की बना है, थोड़ा दिन की है। फिर क्या हुआ था? जब ये लड़की को ऊपर चढ़ कर नहीं, जब आपको पिता खेचो बेड पे सो अब चल खड़ो चल हमारे गेले पिता पास में थे? सो रहा पिता भी आपको। इस बच्चे के ऊपर क्या पैर रखा है पुलिस वाले? पैर रखो पुलिस वाला ने, पैर रख के ऊपर चढ़ के नहीं, जब आपको पिता खेचो बेड पे सो। मामला क्या था, क्यों आए थे पुलिस वाले आपके घर पे? कोई बात ही ना, हमने पता ही ना क्या सोते दबाया उनने। तो हम लोग करो। आज सुबह आए थे? हाँ, सुबह 6 बजे की बात है। क्योंकि तुम ओलेक्स काटते हो, मैं जी पहाड़ में काम करता हूँ, तो मैंने कहा भाई साहब हम ओलेक्स काटे ना, मजदूरी आदमी हम, तो मेरा मोबाइल छीन के उसने जेब में धर लिया। क्योंकि इस कमरे को खुलवा, उसकी लोकेशन बोल रही है। मैंने कहा भाई साहब हम ये काम ही ना करा, क्योंकि तुम खुलवाना कि नहीं खुलवाना। फिर मैंने कमरा खुलवा दिया, तो वह मेरे भाई को खड़ा करा, इसको चेक करा तो मोबाइल इसके पास नहीं था। ये काम ही नहीं करता है ओलेक्स का। तो फिर वो ऊपर चढ़े, हाट पे जिसमें बच्ची थी, तो ऊपर वो चढ़ के नहीं, उन्हें तलाशी ली मकान की। तो जब ऊपर से वो कूदा तो बच्ची को ऊपर पाम रखा था उसने। जानबूझ के रखा है क्या पैर? नहीं जी, ये तो मैं नहीं कह सकता जान पूछ कर कैसे रखो। तो पैर रखने के बाद ही बच्ची की मौत हुई है? जी हाँ जी, पैर से मौत हुई है। तो ये ओलेक्स की ठगी का क्या पूरा मामला क्या है? आप ठगी करते हुए आरोप? सर हम करते ही नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, हम ओलेक्स करते नहीं है। मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कमरे से बाहर। मुझे कैसे बेहोश हो गई। मेरी बच्ची के सर पर पाँव रखकर मेरे पति को खींचा बेड पर से। कौन थे? पुलिस वाले थे। कितने पुलिस वाले थे? मुझे बाद में पता चला जब वो चले गए थे। बालिका कहाँ पे थी? बालिका खाट पे थी, मेरे पति बेड पर थे। अच्छा। मेरे पति को बेड पर से खींचा था। मुझे इंसाफ चाहिए। तो कब आए थे पुलिस वाले घर पर? सुबह 6 बजे। कमरा का लॉक लगा पड़ा था, मैं नहीं खोला था उस लोग को। फिर आए क्यों थे, क्या मामला है, क्यों? मुझे वो नहीं पता उस मामले में। अच्छा, तो ये पुलिस वाले फिर आते क्या किया उन्होंने? मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मुझे
शुद्ध नहीं थी। तो परिवार वालों के सबके साथ मारपीट की है क्या पुलिस वालों ने? हमको सबको निकाल दिया, बाहर निकाल दिया हम कमरे कितने से। लोग थे? वो तो घने थे, मुझे कुछ भी शुद्ध नहीं था। ये बच्ची कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्चे अभी महीने की हुई होगी, वैसे ज्यादा नहीं है। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहां छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है, और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे ये इनके बयान ने रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए, पुलिस इनको छोड़ रही है। कितना बड़ा अन्याय कोई नहीं हो रहा। हमने तो ये कहा सालों को फांसी लगाओ ना जो गलत काम करता है। क्यों पहुंची थी वहाँ पर आज गाँव में? आज इनके किसी के, वो तो रोजाना का काम है उनका, ये बताएंगे नहीं। सब पूछो ना, मेरे तो मैंने क्या मैटर है? बालिका के ये घर में घुसे हैं, उसको इस लड़के को पकड़ने के लिए ये जो बता रहे हैं सारे गांव के, उस पर जो पुलिस ने, जो लड़की सो रही थी तो उसके ऊपर पैर रख दिया उन्होंने, उसको ऊपर से सामान लेने के लिए। तो मैं कमरे के अंदर सो रहा था तो उसने बोला किवाड़ दबाए, तो मैंने उसको खोला, इसने मेरी बीवी ने तो इसको धक्को मार के हाथ से खींच के बाहर फेंक दिया था। तो बेड पे मैं लोटा पड़ा था और ये लड़की खाट पे थी, तो इसके खाट के ऊपर लड़की लोटी पड़ी थी, उसके ऊपर पैर रख के मेरे को बेड पे से खींचाए। कौन से गांव का मामला है? क्यों पुलिस आई थी? और रुकनाथगढ़ के कॉलोनी के। क्यों आई थी पुलिस? वह पुलिस ऐसे ही आता है, 2 नंबर काम करता है, इनको करता है। मैंने कि सर हम कोई 2 नंबर काम नहीं करता है, कोई सबूत हो तो आप ले जा सकते हो। उधर डिप्टी एसपी अंगद शर्मा ने बताया कि परिजनों ने लिखित शिकायत दी है। इसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ जो लोग धरने बैठे उनका ये कहना है कि कल रात को नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। क्या हादसा ये कह रहे हैं पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबने से उसकी मौत हुई? अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना ये है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ अभी तक अपन को शिकायत दी है या तो? अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें फर्दर कार्रवाई क्या बनती है? कोई मतलब जांच होगी या मतलब कोई पुलिसकर्मी के खिलाफ जो घटना में शामिल था उससे ऊपर कोई कार्रवाई? क्या इसमें क्या नियम के अनुसार क्या होता है? बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और जांच के आधार पे फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। कुल मिलाकर दबिश के दौरान पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर मासूम की मौत का मामला बेहद गंभीर है। इसकी निष्पक्ष जांच की जरूरत बनी हुई है। अलवर केंद्रीय कारागृह की ओपन जेल से 2 आरोपी फरार हो गए। इसके बाद सनसनी फैल गई। वहीं जेलर द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट करवाई गई है। जानकारी के अनुसार फरार हुआ सतीश कुमार राजगढ़ क्षेत्र का निवासी है, जो हत्या के मामले में सजा काट रहा था। वहीं दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा मुकेश भी ओपन जेल से भाग गया। एएसआई मोर मुकुट ने बताया कि फरार बंदियों की सघनता से तलाश जारी है। ओपन जेल के मुलजिम थे सतीश कुमार पुत्र सेठूराम निवासी ईंदपुरा थाना राजगढ़। दूसरा मुलजिम था मुकेश कुमार और बबलू, ये रहने वाला उड़िया कला का था, जो 302 और 34 IPC एवं 376 IPC में सजा भुगत रहे थे। आजीवन कारावास ओपन जेल में थे, जो खुला सगर में अपनी सजा भुगत रहे थे। जो नहीं आए, हम गिनती की तो वो हाजिर नहीं मिले, तो उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। अनुसंधान जारी है। तलाश मुकेश के खिलाफ किस प्रकरण में मामला दर्ज है? मुकेश था 376 है और दूसरा है ये 302 और 34 IPC में आजीवन कारावास न्यायालय श्रीमान सेशन न्यायाधीश के आदेश से ये अंदर थे। कब आए थे ओपन जेल में? अब ये तो रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे ना अपन, कब आए थे। दोनों का मामला दर्ज हो गया, दोनों का प्रकरण दर्ज हो गया है। तलाश जारी है, अनुसंधान में। मतलब बाद में नहीं लोटे जेल में? नहीं साहब, मतलब वापस नहीं है। सवेरे में खुले सवेरे में ओपन जेल में तो नहीं आए।
अलवर जिले के कई इलाकों में फसलों पर बरसे ओलों ने किसानों का दर्द बढ़ा दिया है। कुछ स्थानों पर तो सरसों की पकी फसल में 100% तक नुकसान हुआ है। लक्ष्मणगढ़ और बड़ौदामेव में 80% सरसों बर्बाद हो चुकी है। इनमें बावड़ी का, दूसरा हेड़ा, बड़का, चिमनपुरा और बांध का आदि भी शामिल है। लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार ममता कुमारी ने मौका मुआयना करने के बाद बताया कि 70 से 80% नुकसान सामने आया है। कुछ खेतों में तो पूरी फसल तबाह हो गई। तहसीलदार के अलावा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने भी दौरा किया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं बड़का पंचायत में सबसे अधिक नुकसान मिला है। किसानों को फसल से खराबे की शिकायत अगले 72 घंटे में करने को कहा गया है। वह टोल फ्री नंबर पर या सीधे भी ये शिकायत कर सकते हैं। उधर सरपंच विश्राम मीणा ने बताया कि फसल नष्ट होने से किसान मायूस हैं एवं सरकार से पूरे मुआवजे की मांग की है। किसी किसान को बच्चों की फीस जमा करनी थी और किसी के परिवार में शादी या अन्य कार्यक्रम था। ओलावृष्टि से ये सभी कार्य बाधित हुए हैं। टपुगड़ा और कोटकासिम सहित अन्य क्षेत्रों में भी ओले गिरने से नुकसान हुआ है। सर, क्षेत्र में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की मायूसी छाई हुई है। पूरी तरह फसल नष्ट हो चुकी है। 80 से 85% फसल नष्ट हो चुकी है। कुछ बचा नहीं है। किसान रो रहे हैं पूरे परिवार के साथ। धान सा बनाने के लिए क्षेत्र से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आए, लेकिन सरकार और केंद्र सरकार दोनों से उम्मीद है कि किसानों के लिए मुआवजा और किसानों के फसल का जो मुआवजा पूरी तरह मिलना चाहिए, जिससे किसान के खुशहाली मिले। और क्षेत्र के लोगों में बड़ी दुख की घटना है। इसमें हम लोग सभी साथ हैं, लेकिन अब क्या करें, ईश्वर का जो कहर है उसको झेल नहीं पा रहे हैं किसान। कल शाम को ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, तो अभी अपनी रेवेन्यू टीम के साथ फील्ड में ही हूँ। यहाँ अभी बड़ौदामेव का निरीक्षण किया है, तो वहाँ भी फसलों में नुकसान है। और ये दूसरा हेड़ा गांव है जो अपनी बड़ौदामेव उप तहसील में पड़ता है, इसमें भी नुकसान अभी जायजा ले रहे हैं। साथ में हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो फसल बीमा कंपनी है उसके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अपनी पूरी टीम के साथ हम जायजा ले ही रहे हैं। कितना नुकसान जैसे पा रहे हैं? अभी आकलन किया गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये 70% या कहीं कहीं 80% या कहीं कहीं किसी के खेत में तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। तो इस बड़का पंचायत में ज़्यादा नुकसान हुआ है? बावड़ी का? हाँ, ये बड़का पंचायत में काफ़ी नुकसान हुआ है। जो एक दूसरा हेड़ा जो रेवेन्यू विलेज है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की यहाँ देखा गया है। हम विजिट कर रहे हैं और आगे भी इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, मुआवजा मिलेगा जी। हमने किसानों से कहा है कि वो 72 घंटे में जो उनके नुकसान हुआ है उसकी 72 घंटे में वो सूचना दें। ऑनलाइन जो टोल फ्री नंबर है उनको बता दिया गया है। साथ ही भारत सरकार का नंबर भी हम लोगों ने बता दिया है। और अगर बीमा पॉलिसी के कारण किसी कारणवश उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है, तो हमने एक PDF अपने जो अपना टीम है पंचायत की, बड़का पंचायत, उसमें डाल दिया या अन्य कहीं भी उस PDF में अपनी ऑफलाइन अपना अकाउंट नंबर लिख के किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उधर 1 मार्च की रात्रि जिले में बारिश एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। 2 मार्च को कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बड़ौदामेव, बुटियाना, खेड़ला और दूसरा हेड़ा गांव का सर्वे किया। सर्वे के दौरान सहायक निदेशक मंगतूराम शर्मा, विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक जयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं फसल बीमा कंपनी से सुनील कुमार एवं अंकित कुमार मौजूद थे। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय पर रविवार को प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जन सुनवाई की। इस दौरान माधोगढ़ और देवरी गांव के लोगों ने कुछ समस्याएं रखी। वहीं थानागाजी सहित कई अन्य जगह से भी लोग पहुंचे। देवरी के लोगों ने विस्थापन प्रक्रिया को लेकर सर्वे सहित राजगढ़ तहसील में ही स्थापित करने पर जोर दिया। वहीं थैंक यू बोर्ड थानागाजी पर पर्यटकों के लिए टिकट विंडो लगाने का सुझाव रखा गया। माधोगढ़ के ग्रामीणों ने कहा कि पुराना कुआं फिर से खुलवाया जाए, जिसमें वन विभाग ने मिट्टी भर दी है। उधर वन मंत्री ने भवन में बाघिन का स्टैच्यू लगाने के लिए जगह देखी, साथ ही पौधरोपण किया। इस मौके पर थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उधर देवरी सरपंच नरेंद्र कुमार गुर्जर के अनुसार ग्रामीण जंगल से विस्थापित होने के बाद राजगढ़ तहसील क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। वहीं समाजसेवी पेमाराम सैनी का कहना था कि इंदौक भरतरी किराए पर रूपारेल नदी के पुल को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने भरतरी मंदिर परिसर में कॉरिडोर बनवाने की मांग भी रखी। मैं आया था, ये मेरे वार्ड में पड़ता है राजौरगढ़ ग्राम पंचायत। उसमें एक PSC की ज़मीन अलॉटमेंट के संबंध में मंत्री से बात हुई है और राजौरगढ़ से और टहला तक जो क्षतिग्रस्त सड़क पड़ी है उसके निर्माण के लिए मंत्री से बात की है।
मंत्री जी ने कहा कि सड़क निर्माण तो हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं और पीएससी की ज़मीन के लिए हम अभी जल्दी से जल्दी करवा देंगे। हमारे माननीय मंत्री संजीव शर्मा जी जो वन एवं पर्यावरण के राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, आज हमारे सरिस्का में हमें बड़ी खुशी हुई कि आज आकर के और गांव वालों से उनकी जो व्यक्तिगत जो समस्या थी उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। उसके लिए हम बहुत बहुत मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है खुशालगढ़ से थैंक यू बोर्ड थानागाजी तक रोड पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है। भर्तरी जो रूपारेल नदी की पुलिया है वो कभी भी गिर सकती है, उनके बारे में हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अभी जा करके और हम बात करेंगे और इसका जल्दी कोई समाधान निकालेंगे सार्थक पॉजिटिव, तो उसके लिए बात हुई। दूसरा हमारी जो छोटी छोटी जो समस्याएं थी ग्रामीण इलाके के अंदर जिनकी वजह से ग्रामीणों को रोज आए दिन टकराव होता था वन विभाग के कर्मचारियों के साथ, उसके बारे में भी बैठ के बात हुई। आगे ऐसी तरह की कोई घटना नहीं होगी। और भर्तरी मंदिर के लिए कहा कि हम जल्दी भर्तरी मंदिर वाला जो भूमि का शुद्धिकरण का जो मामला चल रहा है वो जल्दी उसका कर देंगे और भर्तरी जी के अंदर जल्दी कुछ अच्छा करने का बताया जा रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं पे बात। मैं समस्या ये लेके आया था कि एक तो विस्थापित का मामला वन विभाग का, एक तो वर्तमान सर्वे होना चाहिए पैकेज में और इन लोगों को राजगढ़ तहसील के अंदर ही ज़मीन दी जाए। ज़मीन अभी तिजारा वाली वो देखी थी लेकिन वो इन लोगों को नहीं भाई, इसलिए इन लोगों ने ये मांग रखा कि हमको हमारी राजगढ़ तहसील में ही ज़मीन दे दी जाए, हम विस्थापित हो जाएंगे। राजगढ़ तहसील के अंदर एक दो डांगरवाड़ा है, एक दौलतपुरा है और एक बिगोता है, जहाँ लोगों को इनको दिखाया जाए अच्छे लगे जहाँ ले लेंगे। कितने परिवार हैं? ये परिवार हैं 200 के लगभग। देवरी वाड़ा होना चाहते पर सर्वे हाँ वर्तमान सर्वे होना चाहिए। दूसरा मुद्दा था जल जंगल और जमीन और देव स्थानों से सरकार ने डबल इंजन की सरकार है तो हमारे को कानून से अधिकार से वंचित कर दिया गया है इन गाँवों में। तो हमने ये कहा कि भाई हमको वंचित नहीं किया जाए। रमजान का चांद जब शनिवार की शाम नजर आया तो मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को बधाई दी। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। वहीं मस्जिदों में तरावीह की नमाज शुरू हो गई। लोग इफ्तार और सहरी के लिए खरीदारी करने पहुंचे तो मिठाई, खजूर और फलों की दुकानों पर भीड़ रही। टोपियां भी खूब खरीदी गई। साथ ही रविवार को पहला रोजा रखा गया। मौलाना मोहम्मद अनस के अनुसार खुद की रहमत उसी को मिलती है जो दूसरों पर रहमत करता है। वहीं रोजे का असली मकसद चरित्रवान बनना और भूखों की भूख मिटाना है। उन्होंने कहा कि दूसरों की तकलीफ का एहसास करके ही इंसान नेक बन सकता है। अलवर के टेल्को सर्कल के समीप ज्ञानी संत सिंह समागम स्थल पर 65वां गुरुमत समागम जारी है। 4 दिवसीय समागम के दूसरे दिन रविवार को भी देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर सुबह 6 बजे आशा दीवार का कीर्तन हुआ। इसके बाद सुबह का दीवान सजाया गया। इसमें प्रमुख रागी जत्थों ने गुरबाणी का शब्द कीर्तन किया। साथ ही कथावाचकों ने प्रवचन किए और पंजाबी कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इस मौके पर गुरु का अटूट लंगर भी जारी है। बेनती है कि 1, 2, 3 मार्च जो कि 65वां संत समागम इत्थे शुरू होया है। संत सिंह जी बस्कीन जी जो अपने शुरू कर गए सन और आज उन्होंने 20 मिठी याद दे विच भी इत्थे प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरी संगतां नूं बेनती है कि इत्थे हुजूम आके पहुंचण और अपने जिहड़े बाहरों कीर्तनी जत्थे कथावाचक आए हुए हैं ते उन्हां दे विचार सुनन और गुरबाणी शब्द इत्थे सुनन ते अपने मन दे विच धारण, खाली सुनना ही नहीं है, मन दे विच धार के गुरु ग्रंथ साहिब के द्वारा दिखाए हुए मार्ग ते साडे गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग ते चलण की आपां कोशिश करिए। इन्नी बेनती परवान और गुरु का लंगर अटुट वरत रहा है। इत्थे शाह साहब वालों देखो दवाइयां का फ्री कैंप लाया हुआ है, किसी भी लोड़वंद नूं इत्थे दवाइयां और उन्हां दा चेकअप किया जाएगा। अलवर बस स्टैंड पर 3 से 5 मार्च तक धरना दिया जाएगा। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। सचिव गंगाराम शर्मा के अनुसार कर्मचारियों के कई परिलाभ बकाया हैं। इसके अलावा 10,000 कर्मचारियों की भर्ती और 5,000 नई बसों की खरीद की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में धरना देकर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और रोडवेज अध्यक्ष के नाम ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। 3 से और 5 तक हम धरना देंगे
राज्य सरकार और निगम प्रशासन की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान में परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके लिए सरकार रोडवेज के बड़े 5,000 बसें शामिल करे, वे 10,000 की भर्ती करे, विशेषकर चालक, परिचालक और तकनीक वर्ग की। और रिटायर्ड कर्मचारियों के जो बकाया परिलाभ है उनका तुरंत भुगतान करे, ताकि हम वरिष्ठ जनों का सम्मान बरकरार रह सके। हमारी ऐसे ही कई समस्याएं और हैं। हम कल से तारीख 2 से और 5 तक यह धरना देंगे और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे रोडवेज के चेयरमैन साहिबा और प्रबंध निदेशक महोदय को हम ज्ञापन भेजेंगे मुख्य प्रबंधक के माध्यम से। श्री श्याम मंदिर प्रचार समिति की ओर से रविवार को खाटू धाम के लिए 27वीं पदयात्रा रवाना हुई। यह पदयात्रा ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्याम मंदिर से आरंभ होकर प्रमुख बाजारों से निकली और 6 मार्च को खाटू धाम पहुंचेगी। इस दौरान डीजे पर बजते श्याम बाबा के भजनों पर पदयात्री नाचते हुए चल रहे थे। सेवादार लक्ष्मी चंद अग्रवाल ने बताया कि 80 श्रद्धालुओं सहित समिति से जुड़े 30 सेवादार खाटू धाम जा रहे हैं। 5 दिन में यह पदयात्रा खाटू धाम पहुंचेगी और श्याम बाबा को भोग लगाकर भक्त वापस अलवर के लिए रवाना होंगे। ये पदयात्रा श्याम ब्रह्मचारी मंदिर मोहल्ला ब्रह्मचारी से जा रही है और ये मंदिर समिति ही इसका आयोजन करती है। ये 27वीं पदयात्रा है। इसमें 80 यात्री हैं और 30 सेवक है। कुल 111-110 है। ये पहले दिन इसका पड़ाव रहेगा अपने कुशालगढ़, दूसरे दिन विराटनगर, तीसरे दिन त्रिवेणी, चौथे दिन महरौली और 5वें दिन मंदिर में पहुंचेगी खाटू श्याम मंदिर में। हाँ, ये आज से 5वें दिन रात को वापस लौट जाएगी, सुबह यहाँ आ जाएगी। अलवर के कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड में 3 मार्च को सुबह 9 बजे विधिक जागरूकता शिविर आयोजित होगा। इसकी अध्यक्षता विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला जज हरेंद्र सिंह करेंगे। प्राधिकरण सहित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह कैंप लगा रहा है। कालाकुआ स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा पीस टावर में लगने वाले शिविर को लेकर सचिव मोहनलाल सोनी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिविर में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और साइबर क्राइम से बचाव आदि के बारे में बताया जाएगा। लायंस इंटरनेशनल के रीजन 2 सांवरिया से 6 प्रतिनिधि मेलविन जॉन्स फेलोशिप के सदस्य बने हैं। यह फेलोशिप कार्यक्रम दान दाताओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाने का एक तरीका है। क्लब की 3री कैबिनेट मीटिंग में वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा लगातार प्रोत्साहित करने पर यह 6 सदस्य फाउंडेशन से जुड़े हैं। प्रेरणा देने वालों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील अरोड़ा, पूर्व गवर्नर अशोक ठाकुर और जिला कोऑर्डिनेटर ओपी मंगल आदि शामिल थे। रीजन चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता के अनुसार यह फेलोशिप जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद के काम आती है। सेवा सारथी फाउंडेशन और सक्का भिश्ती शेख अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर लगाया। फाउंडेशन के जिला सचिव आसमदीन के अनुसार इस दौरान 43 यूनिट रक्तदान किया गया। इनमें से 27 ने पहली बार ब्लड डोनेट किया। पहली बार रक्तदान करने वालों में 18 महिलाएं भी शामिल थी। इस मौके पर संरक्षक हनीफ मेव, शहजाद, आसमदीन, डॉक्टर शरीफ और फखरुद्दीन आदि भी मौजूद रहे। सेवा सारथी फाउंडेशन के बैनर तले आज आसमदीन ने यह कैंप का आयोजन किया, ब्लड डोनेट कैंप। अमन है, उनके पोते हैं, उनका 5वां जन्मदिन है, तो अमन खान के 5वें जन्मदिन पर जो ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया है, मैं आसम भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप बरकत दें, ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बरकत दें। और जो मैं इस गाँव में आज जो आपने कैंप लगाया मदनपुरी में, सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हो रही है महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे समाज में अगर महिलाएं इस तरीके की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी समाज में बदलाव आ रहा है। और ये ब्लड डोनेट कैंप का सिस्टम है। पहले हमारे समाज के लोग, सरपंच साहब वगैरह, फौजी भाई मेरे सब साथ हैं, वकील साहब, ठेकेदार जी भी, तो ये स्थिति थी कि हम पैसे दे सकते लेकिन ब्लड नहीं दे सकते। आज बहुत खुशी हो रही है जो महिलाएँ ब्लड देने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो मैं सभी भाइयों से इस लाइव के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि आप और ज़्यादा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इस बैनर तले, सेवा सारथी के बैनर तले कैंप लगाएं और हमसे जितनी मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।
अलवर के बलजी राठौड़ की गली क्षेत्र में 4 साल से पानी का संकट बना हुआ है। यहाँ जैन डिस्पेंसरी के साथ पास रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 1 साल से तो समस्या काफी बढ़ गई है। क्षेत्र में दिल्ली दरवाजा बाहर बोरिंग से पानी आता है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उन्होंने वाल्व खोलने वाले कर्मचारी पर भी अनेक आरोप लगाए। क्षेत्र में नालियों की भी सफाई नहीं होती और सड़क की हालत जर्जर बनी हुई है। मैं कहता हूँ चाहे भाई 40-40 मिनट पानी मिले, सबको मिले, प्रत्येक घर को मिले। कब से चल रही है समस्या? ये साहब 4 साल से चल रही है, चाहिए बल्कि पिछले 1 साल से तो कोई पानी नहीं आ रहा इस गली में। तो आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की? खूब करी थी, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब कहाँ से ला रहे हैं आप पानी? टैंकर आते हैं। टैंकर होते हैं। कितने घरों में परेशानी लग रही है? लगभग साहब ये जब वाल लग रहा है उससे आगे तो परेशानी है, पानी पहुँचता ही नहीं है। जो बोरिंग का पानी उससे आगे पहुँचता ही नहीं है ये, और फ्लैट में भी नहीं आ रहा, और यहाँ भी नहीं आ रहा। साल भर से तो यहाँ भी परेशानी है बहुत ज़्यादा। 13 नंबर वार्ड, बलजी राठौड़ गली, दिल्ली दरवाजा के पास। यहाँ पर गली में, बलजी राठौड़ गली में, बिच्छू की गली में, जैन मंदिर के पास और आपके ये जैन औषधालय के पास दिल्ली दरवाजा जो बोरिंग है, इससे यहाँ पर पानी आता है, लेकिन इन गलियों में पानी की विशेष समस्या चल रही है। यहाँ पर शिकायत मिल रही है तो वो यहाँ के जो वाल खोलता है, उसकी जगदीश है उसका नाम, उसकी ज़्यादा विशेष शिकायतें मिल रही हैं कि वो अपनी मनमानी कर रहा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में हजारों गैलन पानी की बर्बादी सामने आई है। यहाँ विद्युत कनेक्शन हटाने के बाद पानी का संकट खड़ा हो गया था। जब विद्युत विभाग को बिल की कुछ रकम चुकाई गई तो कनेक्शन जुड़ गया, लेकिन इसके बाद जल स्वच्छता समिति से जुड़े लोगों की उदासीनता सामने आई। कनेक्शन जुड़ने के बाद टैंक फुल हो गया और पंप बंद नहीं होने के कारण लगातार पानी व्यर्थ बहता रहा। गौरतलब है कि मालाखेड़ा क्षेत्र में जल जीवन मिशन और पंचायत के ट्यूबवेलों पर 55 लाख रुपए की बिल राशि बाकी थी। इनमें से 20 लाख रुपए जमा करने के बाद विद्युत कनेक्शन जोड़े गए हैं, लेकिन अब पंप चालक की लापरवाही सामने आई है। मालाखेड़ा क्षेत्र में जैसलमेर के नाचना क्षेत्र के रैबारी हजारों भेड़ बकरियों के साथ पहुंच रहे हैं। इन दिनों पश्चिमी राजस्थान से पशुपालक बड़ी संख्या में अपने पशुओं को लेकर पहुंचते हैं। सरसों की कटाई शुरू होने के साथ ही खेत खलियान खाली हो रहे हैं। ऐसे में इन खेतों में वह भेड़ बकरियों को चराते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में चारे की कमी हो जाती है। इस वजह से मालाखेड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वहां से आए पशु दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्टेट हाईवे पर जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। मालाखेड़ा के ढाकपुरी में समरसता और भाईचारे की परंपरा आज भी कायम है। यह रविवार को भंडारा हुआ तो यह परंपरा फिर नजर आई। इस दौरान बुजुर्गों की देखरेख में युवा सेवादारों ने सहयोग किया। सामाजिक सरोकारों से जुड़े किसी भी कार्य को करने के दौरान यहाँ पंच पटेलों की टीम मौजूद रहती है। इनमें भारत सिंह चौधरी, सज्जन सिंह जाट, नेमीचंद जाट, राम सिंह चौधरी, कृपादयाल शर्मा, जगदीश शर्मा और धर्म चौधरी आदि शामिल हैं। समाज सेवी भारत सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये हमारे जो डाकपुरी गांव में पुरानी जो बुजुर्गों की परंपराएं हैं वो आज भी सुचारू रूप से चालू हैं। उसी हिसाब से सामूहिक रूप से कोई भी विवाह या वैसे प्रोग्राम जो भोजन के जो होते हैं वो सभी मिलके एक साथ मिलकर उसको बड़े भाव प्रेम से सामूहिक रूप से योगदान देते हैं सभी और परिपूर्ण तरीके से उसको निभाते हैं। जिस भी व्यक्ति के ये प्रोग्राम जो काज होता है वहाँ को कोई समस्याएं नहीं आती और सभी मिलकर उसको सहयोग करते हैं सब तरीके से और उसको कोई समस्याएं नहीं आती, प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। सामाजिक समरसता और सौहार्द की मिसाल आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई है और ये देखने को मिलती है। किसी भी जाति धर्म के लोग के यहाँ शादी विवाह या कोई सामाजिक सरोकार से जुड़ा कार्य हो, वहाँ पंच पटेल इकट्ठे होते हैं और उन्हीं की देखरेख में भोजन बनवाने, खिलाने तथा विदा करने तक की जिम्मेदारी उनकी रहती है, जिसमें सभी जाति धर्म के पंच पटेल मौजूद रहते हैं और जब तक कार्यक्रम भोजन करने का चलता रहता है तब तक वहीं रहते हैं और विदाई होने तक वह अपने पूरे कार्य को अंजाम देते हैं। मैं उदेश सिंह। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है। यहाँ रिमझिम बारिश के चलते किसानों ने सरसों की फसल से जुड़ा कार्य तेज कर दिया। कई किसानों ने खेतों में सरसों काट रखी थी। बारिश आते ही वह इस दौरान भी थ्रेशर से फसल निकलवाने में जुटे रहे। दूसरी ओर शादी विवाह के कार्यक्रमों में बारिश के चलते बाधा भी सामने आई है। उधर अकबरपुर के किसान खैर मना रहे हैं कि ओले ना बरसे, क्योंकि इससे गेहूं और सरसों की फसल में नुकसान हो सकता है।
जिले के कई हिस्सों में ओलावृष्टि से खराबा सामने आ चुका है। अकबरपुर क्षेत्र में आगामी होली पर्व को लेकर उत्साह बना हुआ है। होलिका दहन के लिए पशुओं के गोबर से बिलकुड़ी बनाई जा रही है। इन्हें सूखने के बाद माला में पिरोया जाता है और होलिका दहन के दिन काम में लिया जाता है। अकबरपुर में रीति रिवाज के अनुसार हर साल धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अकबरपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। 20 वर्षीय कैलाश भगतपुर का निवासी था। वह सिलीसेड से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान किशनपुर के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान कैलाश ने दम तोड़ दिया। मृतक मजदूरी करता था और उसके परिवार में 2 बच्चे हैं। ये सिलीसेड की तरफ है, किशनपुर के पास कल एक्सीडेंट हो गया था शाम को। कल इसको पास का इलाज यहाँ भर्ती करवाया था हॉस्पिटल में, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मृतक का नाम कैलाश सनोप राजेंद्र, जाति भील, उम्र 20 साल, निवासी भगतपुरा, थाना अकबरपुर, जिला अलवर का रहने वाला है। एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो हमने टक्कर मार दी, उससे एक्सीडेंट हो गया। अब क्या वाहन है अभी कोई पता नहीं है, अभी देखेंगे जैसा भी है। क्या काम करता तो मजदूरी करता है, खेती बाड़ी करता है। कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे हैं, बच्चियां हैं दोनों, और परिजन जैसे रिपोर्ट देंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। टपुकड़ा के न्यू पैराडाइज पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह के साथ ही प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के शाखा संरक्षक एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में टपुकड़ा इकाई अध्यक्ष पवन गुप्ता मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर शहजोर अली ने की। विद्यार्थियों ने इस दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी हुआ। अंत में निदेशक अमित कुमार ने आभार जताया। मैं पवन गुप्ता, अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा। जौहर विद्यालय में प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वक्त आज न्यू पैराडाइज स्कूल झिवाड़ा चौक में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया, जिसमें काफ़ी प्रतिभावान बच्चों को हमने सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उनको दी और उनको संस्कार के तहत संस्कारित होना, भारत के विकास में अपना दायित्व निभाए, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया। और वहीं नौगांवा की RR ट्यूशन एकेडमी में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। साथ ही वार्षिक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि फिरोजपुर झिरका नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी फतेह मोहम्मद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में समीम खान की मौजूदगी रही, जबकि अध्यक्षता सरबजीत सिंह ने की। इस दौरान दीपा पटेल सहित निशा वर्मा, निकिता वर्मा, हिना सैनी और वर्षा सैनी को नगद पुरस्कार दिए गए। वहीं अतिथियों ने भी नगद राशि देकर स्टाफ और सभी बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान निदेशक रवि राजपूत, HOD शकील खान सहित दुलीचंद सैनी, सकूल खान, रवि राजपूत, डॉक्टर लुकमान खान और तालीम खान आदि की मौजूदगी रही। RR ट्यूशन एकेडमी नौगांव में एनुअल फंक्शन, विदाई समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी फतेह मोहम्मद, चेयरमैन नगर पालिका फिरोजपुर झिरका रहे तथा विशिष्ट अतिथि श्री शमीम खान पुत्र हनीफ खान सरपंच रावली तथा उनकी टीम रही। प्रोग्राम की अध्यक्षता सरबजीत स्टूडियो के ओनर सरबजीत सिंह तथा उनकी टीम ने की। प्रोग्राम में दीपा पटेल को 21 रुपये देकर सम्मानित किया गया और निशा वर्मा, निकिता वर्मा, हिना सैनी, वर्षा सैनी को सत्र 2024-25 में गणित और विज्ञान विषय में 100 में से 100 नंबर लेने पर बच्चों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कोचिंग के एनुअल प्रोग्राम पर 21,000 रुपये तथा सरबजीत स्टूडियो ओनर ने 11,000 रुपये देकर स्टाफ और सभी बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर रवि राजपूत, HOD शकील खान, वरिष्ठ हिंदी विख्याता दुलीचंद सैनी, ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सैकुल खान, गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक रवि राजपूत, स्टाफ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर लुकमान खान, इंजीनियर तालीम खान आदि उपस्थित रहे। किराड़ रियल एस्टेट की ओर से ततारपुर चौराहे के पास गुलमोहर आवासीय योजना विकसित की जा रही है। इसमें 500 से ज्यादा परिवारों को भूखंड देकर बसाया जाएगा। निदेशक छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि यहां सड़क, पानी, सीवरेज, बिजली और सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अलवर बहरोड को 4 लेन बनाया जा रहा है। इसके अलावा खैरतल तिजारा नया जिला बना है, जहां इस तरह की आवास योजना अब तक नहीं थी। ऐसे में लोगों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, हाल ही में जिला अलवर
तो अपने पास है ही। और जो पिछली सरकार ने जो ज़िले घोषित किए थे तो उसमें खैरथल ज़िले को भी एक ज़िला ऐसा था कि भाई उसको कन्फर्म कर दिया है। तो इस नई सरकार ने कन्फर्म करने के बाद में तो वहाँ विकास के रास्ते खुल गए हैं। इसलिए हमने जो गुलमोहर सोसाइटी का विकसित करने का मन बनाया है वो खैरथल ज़िले के अलवर बहरोड रोड पर ततारपुर चौराहे के पास में है। और ये एक ऐसी सोसाइटी हम विकसित करने जा रहे हैं जो लगभग 32 बीघा में है, ऑन हाईवे पर। और संयोग ऐसा है कि जैसे इस ज़मीन को लिया उसके बाद में ये अभी हाल ही में सरकार ने बजट भी पास कर दिया, 4 लेन हो गया है। तो इतनी अच्छी जगह पर इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर हम आवासीय प्लॉट्स लेके आए हैं जिसमें 40 फीट के रोड, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कवर करके देंगे, बिजली पानी सीवर की सुविधाएं, सिक्योरिटी से संबंधित उसको पूरी इस तरह से एक कॉलोनी लेके आए हैं जो आम जन के लिए पसंद आएगी। सर, उस क्षेत्र में कोई बड़ी आवासीय योजना नहीं, आपको लगता है कि एक लोगों को वहाँ पर स्थानीय स्तर पर एक आवासीय विकसित कॉलोनी मिल जाएगी और आवास की समस्या लोगों की दूर हो सकेगी? बिल्कुल, आप ये मान के चलें कि अभी चूँकि खैरथल तो अभी नया ज़िला बना है, लेकिन बहरोड है और बानसूर है, इनके यहाँ पर आसपास में जिस तरह की हम सोसाइटी लेके आ रहे हैं तो ऐसी नहीं है। तो उसमें सारी सुसज्जित सारी योजनाएं होंगी। तो गुलमोहर सोसाइटी के अंदर हम वो सारी सुविधाएं देंगे। अच्छी आवासीय कॉलोनी लेके आए हैं और एक हमारी तरफ से नए ज़िले के लिए क्राड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हमारी तरफ से सप्रेम भेंट मान लीजिए वहाँ के निवासियों के लिए। तो एक ऐसी हम सोसाइटी लेके आ रहे हैं। तो इसमें कितने मकान बनेंगे, कितने प्लॉट रहेंगे, कितने आवास रहेंगे? लगभग 500 परिवारों के लिए हमने इसमें आवासीय प्लॉट काटे हैं। इसके अलावा सेकंड फेज में इसमें हम फ्लैट्स और विला भी लेके आएंगे। तो ये सारी जो ज़रूरी कागजात हैं उनकी तैयारी हो रही है और वो करते ही सारी अप्रूवल्स मिलने के बाद में बैंक से भी इसको जोड़ दिया जाएगा। तो आम जन भी इसमें किफ़ायती दरों पे प्लॉट्स ले सकते हैं। भाजपा नेता पवन जैन ने कहा है कि प्रदेश की भजनलाल सरकार अलवर का संपूर्ण विकास कर रही है। हनुमान सर्कल पर 200 फीट रोड के नजदीक नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके अलावा पटरी पार्क क्षेत्र में नया कन्या कॉलेज भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा नाली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा आदि व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान की विधानसभा में बजट पर चर्चा चल रही है, बजट सत्र चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अलवर के पटरी पार इलाके का विकास किया जाएगा। इसके लिए कन्या महाविद्यालय की मांग थी, उसको पूरा किया गया है और नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलवर को लेकर, अलवर शहर को लेकर बहुत दिनों से एक पीड़ा थी कि पटरी पार के लोगों के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी। लेकिन जैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसमें जो बजट सत्र चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी और यहाँ के राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा जी ने जो इस बारे में विचार किया है और पटरी पार के इलाके में कन्या महाविद्यालय की जो घोषणा की है, दूसरे बस स्टैंड को यहाँ से स्थानांतरित करके हनुमान चौराहे के पास बस स्टैंड बनाने का जो कार्य की घोषणा की है, निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय कार्य है। क्योंकि पटरी पार का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो जिसको इन कार्यों के लिए बार बार इधर की तरफ आना पड़ता है। मुख्य शहर में सारी सुविधाएं मुख्य शहर में हैं, जबकि शहर का विकास पटरी पार भी काफ़ी हो चुका है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने जो ये ध्यान दिया है पटरी पार के लोगों के लिए, वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और आगे भी संतुलित विकास की राह पर पुराने शहर और पटरी पार के शहर में संतुलित रूप से विकास किया जाए। थानागाजी के रामटीला के पास बंजारा बस्ती में झगड़े में जख्मी ग्रामीण की जान चली गई। गौरतलब है कि हाल ही रेडियो चलाने के विवाद में 2 गुटों में झगड़ा हुआ था। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए थे और गंभीर रूप से जख्मी कैलाश को अलवर से जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित पक्ष के लल्लूराम बंजारा ने घटना की जानकारी दी। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह और थाना प्रभारी उमा शंकर शर्मा कर रहे हैं। क्या बात हो गई? बात ये हुई था, मेरा भाई कैलाश लहसुन बेचने के लिए जा रहा था,
रिकॉर्डिंग बजा रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग नहीं बजाने देगा भाई, रिकॉर्डिंग सब बजाता है, रिकॉर्डिंग माल ही बिकेगा हमारा। ऐसे का मेरा भाई कैलाश के ऊपर आ पड़ा, सब दार हथियार काट दिया बिल्कुल ने। कितने आदमियों को मारा? 5-6 आदमियों को चोट आई है हमारे। किसने मारा है? राजू, या क्या नाम, पर्तिया, गमाना, पांडू, अशोक, पूरण, मोर सिंह, प्रहलाद, पांडू, वकील और कई आदमी था और का हम नाम नहीं जानते, जगदीश। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने यहां विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान किसानों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग रखी। वहीं आम जन सहित बार एसोसिएशन ने कन्या महाविद्यालय खोलने और सड़क सौंदर्यीकरण सहित विधानसभा में जिला न्यायालय की मांग उठाने पर अभिनंदन किया। जन सुनवाई के दौरान प्रधान जयप्रकाश यादव, बार अध्यक्ष जीतराम चौधरी, रामेश्वर सैनी, देशपाल यादव, बने सिंह बिधूड़ी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता और भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता सहित सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी आदि मौजूद रहे। जयपुर के जगतपुरा स्थित लिटिल मिराकल्स इंटरनेशनल प्री स्कूल ने गार्जियंस ऑफ टुमारो थीम के साथ वार्षिक दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। इस अनूठी थीम के चलते आयोजन अविस्मरणीय बन गया। वहीं बच्चों की ऊर्जा और आत्मविश्वास ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्षिक दिवस के प्रदर्शनों के जरिए नए मस्तिष्कों को पृथ्वी की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया गया। प्री स्कूल ने एक श्रृंखला में मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी। इस दौरान नन्हे बच्चों ने प्रौद्योगिकी और सुविधा के नाम पर मानव गतिविधियों के कारण जानवरों के समक्ष चुनौतियों को उजागर किया। मुख्य अतिथि जीआईटी यूनिवर्सिटी और मयूर स्कूल जयपुर के चेयरमैन राजकुमार कंदोई रहे। उनका कहना था कि इन बच्चों ने जो प्रभावी संदेश दिए हैं वह वयस्कों के लिए भी सीखने योग्य हैं। लिटिल मिराकल्स इंटरनेशनल प्री स्कूल का वार्षिक दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि एक आंदोलन था। इसने उस सुविचार को प्रोत्साहित किया कि बच्चे ही गार्जियंस ऑफ टुमारो हैं। साथ ही एक बेहतर पृथ्वी तभी संभव है जब मनुष्य और जानवर सौहार्दपूर्ण ढंग से साथ रहते हैं। इस तरह के अभिनव दृष्टिकोण के साथ यह प्री स्कूल समग्र शिक्षा में मानक स्थापित कर रहा है। साथ ही यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके छात्र दयालु और जिम्मेदार नागरिक बने। Idea is today the need of the hour is EQ, emotional quotient. Yeah, the love for nature, the love for human beings, the love for animals, and this is something that the kids will showcase today. Future, I keep on saying this, the future is very uncertain. The only thing what we can give them is skill sets, जो उनको आगे काम आएंगे. Everything is been done by AI. हम पहले ईमेल लिखते थे, आज मैं सिंपल एक चैट जीपीटी पे जाता हूँ, एक टाइप करता हूँ कि आई वांट टू राइट एन ईमेल। द ईमेल हैज टू बी पोलाइट इनफ, समथिंग लाइक दैट, एंड व्हेन द एंटायर ईमेल कम्स टू मी विद डू एंड फ्रॉम सब लिख के। चाइना में रोबोटिक्स का सर्जरी होने लग गया है, ओपन हार्ट सर्जरी। सो डॉक्टर्स ऑल्सो एज प्रोफेशंस आर गेटिंग आउट ऑफ थिंग्स नाउ। नाउ द ओनली थिंग यू नीड समबडी हु कैन जस्ट गिव अ गुड प्रॉम्प्ट कमांड। रोबोट को कमांड दे दिया एंड द रोबोट विल डू द वर्क। Then what humans will do? Eyes on the screen, ears to me. Everybody. Every year, millions of tons of plastic choke our oceans. Air pollution claims countless lives. And deforestation threatens our very existence. The world is on the edge of an environmental crisis. And the preschoolers of Lil Miracles International Preschool are here to sound the alarm. Did you hear the alarm today? Yes. Have they sounded well in front of you all? Yes. Through their performances, they have reminded us that this is not a distant issue. दूर की बात नहीं है ये, but a reality to be addressed today. The habitats around us are suffering, and it is our responsibility as parents and teachers to equip these young minds with knowledge, empathy, and determination to make a difference. The future of clean air, safe food, and a balanced ecosystem lies on these tiny shoulders that you all saw today. वहीं इस दौरान चेयरमैन मधु प्रकाश शर्मा, फाउंडर ललित शर्मा और को फाउंडर ऋतु शर्मा सहित स्टाफ सदस्य और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
दबिश के दौरान पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दब मासूम की मौत के लगे आरोप। रघुनाथगढ़ के परिजन और ग्रामीणों ने एसपी आवास पर दिया धरना। केंद्रीय कारागृह के ओपन जेल से 2 बंदी भागने से मची खलबली। जेलर ने कोतवाली में करवाई रिपोर्ट। ओलों की मार ने सरसों की फसल में किया भारी खराबा। सर्वे कर आकलन में जुटे कर्मचारी। और सरिस्का में वन मंत्री संजय शर्मा ने की जन सुनवाई। विस्थापन सहित ग्रामीणों ने कई मुद्दों पर रखी समस्या। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।